Hello students, welcome back to tutorials. In today's video, we are going to continue our chapter number 3, class 5th, that is food and health. So let's start students. The topic is diseases. A disease is a condition in which the body or a part of body does not function properly and is not in a healthy condition. Disease, बीमारी जो डिसीज़ होती है वो कंडीशन होती है बॉडी की जिसमें पूरी बॉडी या फिर कुछ पार्ट जो बॉडी के हैं वो फंक्शन प्रॉपरली अपना काम पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं कर सकते या फिर वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है, सिक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि डिसीज़, हम बीमार हैं। तो डिसीजेज जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक कम्युनिकेबल एंड दूसरी नॉन कम्युनिकेबल। तो हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर द डिसीजेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये जो डिसीजेज होती हैं ये बीमार बंदे से हेल्दी बंदे तक नहीं पहुंचती। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन बी कॉज ड्यू टू, ये डिसीजेज के मेन कारण है माल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट लाइक हार्ट डिसीज एंड आर्थराइटिस। इनके मेन कारण हो सकते हैं माल फंक्शनिंग, कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली अंदर से वर्क नहीं कर रही, बॉडी का कोई पार्ट ऐसा है जो अंदर से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर नहीं है। जैसे कि हार्ट डिसीज होती है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, और आर्थराइटिस में क्या होता है, जिसे हम गठिया भी बोलते हैं, हमारे जोड़ों में, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, जॉइंट्स में जो है सूजन आ जाती है या फिर हमारे जो उंगलियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द एयर लाइक अस्थमा एंड ब्रोंचाइटिस। एयर में से हार्मफुल केमिकल्स का हमारे शरीर के अंदर जाना उससे कॉज होते हैं अस्थमा एंड ब्रोंचाइटिस। अस्थमा आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ब्रोंचाइटिस आपके लंग्स की बीमारी होती है। माल न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन कम होना या कम मिलना। इट इज हैपन ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। माल न्यूट्रिशन का मेन कारण है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी, जो हमारे सेल्स को बिल्ड करने में और हमारी बॉडी के मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स, अ स्वॉलन बेली, पैची स्किन, रेडिश हेयर कलर एंड जनरल वीकनेस। जिस बच्चे को माल न्यूट्रिशन के सिम्टम, जब माल न्यूट्रिशन होती है उसे क्या क्या सिम्टम होते हैं, उसकी बाजू और उसकी जो टांगे होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, उसका पेट फूला फूला सा होता है क्योंकि बॉडी अच्छे तरह से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसकी स्किन पैची होती है, स्किन के ऊपर धब्बे होते हैं, वाइट कलर के हो सकते हैं ये। और रेडिश हेयर, उसके जो हेयर होते हैं वो रेडिश कलर के, मतलब रेड कलर के हो सकते हैं, या कई केसेस में वाइट कलर के भी हो जाते हैं, पर वो थोड़े बड़े बच्चों में देखने को मिलता है। कलर एंड जनरल वीकनेस, और उसे कमजोरी रहेगी, फटीग रहेगा उसे, वो अच्छे से काम नहीं कोई कर पड़ेगा, सुस्ता सुस्ता सा रहेगा, उसको कोई भी काम में दिलचस्पी नहीं होगी, वो उसको नींद ही आती रहेगी। This condition can be overcome by giving child a diet rich in proteins and carbohydrate. इस कंडीशन को सॉल्व किया जा सकता है बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो। लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स इन डाइट दे रिजल्ट इन डेफिशिएंसी डिसीजेस। जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा है टॉपिक्स में कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में होते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा होते हैं। अगर किसी की भी कमी आ जाए तो उससे जो बीमारी होती है उससे कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी मतलब कमी, जो किसी भी चीज़ की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से बीमारी हमारी बॉडी में पैदा होती है उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। तो हम आगे पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में। द टेबल गिवन बिलो शोज द सिम्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज। जो नीचे टेबल दिया गया है वो बताता है कि किस डेफिशिएंसी डिसीज के क्या सिम्टम है और इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो होती है उससे कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। नाइट ब्लाइंडनेस,
नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि जो पर्सन होता है वो डिम लाइट में, जब रोशनी कम हो या अंधेरा हो, उसमें उसको दिखता नहीं है आसानी से। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? विदाउट द हेल्प ऑफ मेडिसिन, बाय द फूड। फूड जो सोर्सेज होते हैं विटामिन ए रिच हैं, जिनमें पपाया है, कैरेट है, मिल्क है, एग योक, अंडे का जो पीला हिस्सा होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी विटामिन ए रिच फूड होते हैं उन्हें खा के नाइट ब्लाइंडनेस को रिकवर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी की हेल्प से होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी जो होता है उसमें वीक नर्वस सिस्टम एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। उसमें वीक नर्वस सिस्टम मतलब आपकी जो नर्व्स हैं बॉडी में काम कर रही हैं, सिग्नल्स कैरी कर रही हैं, या फिर जो भी काम कर रही हैं, नर्व्स का जो भी काम होता है वो वीक हो जाता है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। और लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लगने लगती है, या फिर आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या डायरिया हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसके सोर्सेज क्या हैं विटामिन बी के? मिल्क, सीरियल्स, पीस, अनपॉलिश्ड राइस। दूध, जो हमारी दालें होती हैं या हमारे सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स लाइक जैसे हमारा दलिया हो गया, ओट्स हो गए, ऐसे। पीस, मटर हो गए। और अनपॉलिश्ड राइस, जो पॉलिश नहीं किए होते हैं, ब्राउन राइस टाइप। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है हमारे दांतों के आसपास जो गम्स होते हैं उसकी बीमारी होती है, जिसमें स्वेलिंग हो जाती है और वो ब्लीड करने लगते हैं, उसमें से खून आने लगता है। इसको विटामिन सी रिच सोर्सेज क्या होते हैं? लेमन, टमाटो, आंवला, ऑरेंज, और भी जो विटामिन सी रिच सोर्सेज होते हैं उनकी हेल्प से ठीक किया जा सकता है, अगर हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लें। डाइट में शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी एक्सेस कर दें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लें। लेना है बट लिमिट में लेना है, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। विटामिन डी, रिकेट्स। रिकेट्स जो होती है हमारी बोन्स की बीमारी होती है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। बो शेप्ड लेग्स एंड वीक बोन्स, हमारी जो लेग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। मिल्क, लिवर, फिश, एग, सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स। विटामिन डी का जो सबसे नेचुरल सोर्स है वो सनलाइट होता है, जिसे हम प्रेफर करते हैं। जब भी बच्चे जो हैं वो छोटे से छोटे बच्चे को भी डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि सनलाइट ज़रूर दिलवाएं। क्यों? क्योंकि ये विटामिन डी का एक नेचुरल सोर्स है। तो मिल्क, लिवर, फिश एंड एग आर ऑल्सो सोर्सेज। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है? आपकी जो नेक होती है, आपकी चिन के नीचे से जो नेक होती है, लंबा का लंबा रीजन, वो स्वेलो हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह क्या हो सकती है? खाने में आयोडीन की कमी। उसको रिकवर किया जा सकता है आयोडाइज सॉल्ट, जो आयोडाइज सॉल्ट मार्केट में मिलते हैं हमारे मीट और एग से। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो होता है हमारे ब्लड को फॉर्म करने में, जो आरबीसीज होते हैं उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। इसकी कमी से हो जाता है हमें एनीमिया। एनीमिया में हमारी स्किन पेल हो जाती है। पेल होना मतलब स्किन की रंगत उड़ जाती है, पीली सी पड़ जाती है। डार्क सर्कल्स अंडर द आईज, आईज के नीचे डार्क सर्कल जो ब्लैक ब्लैक होते हैं, घेरे टाइप, वो पड़ जाते हैं। जनरल फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, हर समय हम थका थका सा महसूस करते हैं। इसके सोर्सेज हैं रेजिन्स, जो हमारी किशमिश होती है, मीट, स्पिनच, एप्पल, गुआवा एंड ब्रिंजल। और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं आयरन के, जैसे बीट रूट हो गया, कैरेट्स हो गए, ये सारे आयरन के सोर्सेज होते हैं। तो ये थी डेफिशिएंसी डिसीजेज, जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी से पैदा होती हैं, और इनको हम बैलेंस डाइट के जरिए रिकवर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिसीजेज रिलेटेड टू फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।